जो इंजर्ड पेशेंट आते हैं उनको हम अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकेंगे विद प्रॉपर नॉलेज। और जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं विद सडन अनकॉन्शियसनेस आते हैं, जिनको पल्सलेस होते हैं, ब्रीदिंग, जिनको कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे ये उनको सिखाएंगे हमारे को। एडिशनल ट्रेनिंग अपने डॉक्टर्स को आप दे रहे हैं? हाँ, एडिशनल के कैसे मैनेज करना है ये सिखाएंगे हमारे को, कि कैसे इनको मैनेज करना है, CPR कोर्सेज वगैरह के बारे में, और कैसे इनको ट्रॉमा पेशेंट्स को मैनेज। एक्सपर्ट इसमें आज कोई है? हाँ, हमारे को एक्सपर्ट है, डॉक्टर तीली है, जो आए हैं वहाँ से, इंग्लैंड से आए हैं। ये जो वर्कशॉप हो रहे हैं कि ये जो डॉक्टरों की जो हम कैपेसिटी उसको अपग्रेड कर रहे हैं, स्किल्स, ये रूटीन है, ये एकेडमिक सेशन है। इसमें हमने जो डॉक्टर्स हैं उनका डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, जो अपडेटेड नॉलेज होता है, अपडेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। ये एक रूटीन सिस्टम है। इन CMEs के ज़रिए, इन प्रोग्राम्स के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की मज़ीद स्किल बढ़ जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। ये हार्ट अटैक जो ऐसी चीज़ है कि ये सबको होनी है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कार्डियक, लेकिन मसला है कि अब लाइफस्टाइल चेंजेस अलग आ गए। लोगों ने जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, जो पहले हम मैनेज करते थे, चलते थे, वो बंद हो गए। डाइटरी हैबिट्स हमारी चेंज हो गई। आप देखिए बच्चों में ही अब आदत पड़ गई है जंक फूड्स और चॉकलेट्स वगैरह की। और दूसरी जो बदकिस्मती हमारी सोसाइटी में जो नशे की लत पड़ गई है, ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो इंक्रीज इवेंट्स होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं कार्डियक डिजीज़ के, उनमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को, इनको हमने कंट्रोल में रखना है और फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उससे हमारे ये जो हार्ट अटैक, इससे हम बच जा सकते हैं। In Europe, that they call an emergency. They will keep phone there. Every one of us has to undergo a cardiac arrest before we die. अगर हार्ट चलता रहे, इंसान जिंदा है, जब तक वो निशान वहाँ ECG दिखाता है, लाइन दिखाता है, जब लाइन स्ट्रेट हो गई कार्डियक अरेस्ट हो गया, जैसे लास्ट इवेंट, उस टाइम मौत आ गई और चला गया इंसान। अगर हमको इसमें हमको इंटरवीन करना है, अगर उसकी किस्मत में अभी ज़िंदगी और लिखी है, तो फिर हम डॉक्टर लोग उसको रिवाइव करेंगे। उसको हम CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो आज का जो सेमिनार है वो इसी पर है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। किसी बंदे को लाया गया, बेहोश हो गया, पल्स देखें, पल्स नहीं है, उसका हार्ट बैठ गया है। विद इन ए मिनट्स टाइम इफ़ यू रिवाइव हिम, आप उसको इंटरवीन करिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करिए, उसको दवाई दीजिए, उसको इलाज करिए, उसका हार्ट फिर से शुरू हो जाएगा। हार्ट शुरू हो गया, बंदा बच गया। पहले क्या होता था, कार्डियक सर्जरी में इंसान को -70 डिग्री में रखा जाता था, उसका हार्ट बंद होता था, हार्ट सर्जरी होती थी। लेकिन आजकल बीटिंग हार्ट सर्जरी होती है, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, बीटिंग हार्ट सर्जरी होती है। तो मेरा बेसिकली जो हमारा आज ये है कि आम न्यूज़ आती है फला आदमी हरकती कलब बंद होने से मर गया, वही कार्डियक अरेस्ट है। द लास्ट इवेंट बिफोर डेथ इज कार्डियक अरेस्ट। तो हम उसी में इसको हम वहाँ जब कहीं बड़े हॉस्पिटल में, सऊदी में या दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ अनाउंस होता है, हर जगह होता है, ब्लू, वो सायरन बजता है, कार्डियक ब्लू, सब लोग जमा हो जाते हैं, इसका हार्ट बंद हो गया है। तो इस टाइम हमको इंटरवीन करना है, उसको रिससिटेट कर सकते हैं। रिससिटेट, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उसको हम वहाँ से वापस ला सकते हैं। Till the time ambulance will reach, the 999 will. आज का जो प्रोग्राम है, असल में हम क्या करते हैं, यूजुअली कोई पेशेंट होता है, कोल्ड पेशेंट होता है, उसको हम डायग्नोस करते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं। कभी हमारा जो डायग्नोसिस है वो सही भी नहीं होगा, वी कैन चेंज आवर डायग्नोसिस, हमारे पास टाइम होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जहाँ आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे, या इवन 1 घंटा भी, आपके आधा घंटा भी नहीं होता है। विद इन नो टाइम यू हैव टू डिसाइड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, अदरवाइज आप उस पेशेंट को खो भी सकते हैं, या कभी अगर वो बच भी जाएगा तो लॉन्ग टर्म उसको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वर्कशॉप का मकसद ही यही था कि डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए, कि ताकि वो जब किसी को इमरजेंसी में आपके हेल्प की ज़रूरत हो,
तो इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ तक हमारा जो टाइम है वो ज़ाया हो जाए, हम उसको वहाँ तुरंत उसको जो है जो हेल्प पहुँचाएँ। लाइक कोई कार्डियक अरेस्ट में है तो उसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं जब तक हमारा कोई एम्बुलेंस आएगा या हेल्प आएगा, या जब तक हम उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे, या कहीं किसी जगह रोड पे एक्सीडेंट होता है। यूजुअली क्या हो जाता है कि हमारा यही होता है कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो 10-15 आदमी आते हैं, उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जो हमारा वो उठाना होता है हम उस तरह से नहीं उठाते हैं जिस तरह उठाना चाहिए, तो हम ज़्यादा डैमेज उसको करते हैं। हमारा फ़ायदा पहुँचने से ज़्यादा उसको नुकसान। फॉर एग्जांपल किसी को रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो हमने उसको गलत तरीके से उठाया, उसका जो स्पाइनल कार्ड है वो भी फिर कट जाता है हमारे उससे बेएहतियाती से। तो इसमें यही है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मुझे कि आप कैसे हेल्प देंगे, किसी को अरेस्ट हो गया तो कैसे आपको वो देंगे। तो अब ये बात मैं बताऊंगा कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पे तो स्कूल्स में ही ट्रेनिंग देते हैं। घर वाले में अगर घर में घर के दो बंदे बाहर जाते हैं, कोई अरेस्ट होता है, दूसरे को पता होता है कि हम इसको रिससिटेट करेंगे। और हमारे यहाँ पे होता है कि इवन डॉक्टर्स को भी पूरा पता नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे वर्कशॉप्स होते नहीं हैं। तो इसका मकसद ही यही था कि पहले हम डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करेंगे जो हमारे मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं या जो हमारे जो पेरिफेरल हॉस्पिटल है उनमें काम करते हैं, उनमें एक ग्रुप को सेंसिटाइज करेंगे, फिर वो अपने कलीग्स जो हैं उनको ट्रेन करेंगे, फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, हम कॉलेज तक, यूनिवर्सिटीज़ तक, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे मोहल्ले हैं या गांव हैं या टाउन्स हैं, वहाँ तक उसको ये करेंगे, ताकि जो मोर्टेलिटी है, जो लोग हम कहते हैं यार उसका वो हार्ट अटैक होगा, मर गया, यूजुअली हम नहीं सुनते हैं कि उसका हार्ट अटैक हुआ फिर बच गया, क्योंकि हम तुरंत उनको जो ये हेल्प देना होता है हमें उसका आइडिया ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को सेंसिटाइज करेंगे, फिर ये मैसेज जो है जो लोकल्स में वो फैलाएंगे, तो इससे हमारा जो है मोर्टेलिटी। आपकी क्या मैसेज रहेगी जनरल पब्लिक के लिए? जनरल पब्लिक के लिए तो मैसेज तो ये है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे, उनको बोलें कि हमें भी ऐसी चीज़ें जो है इन वर्कशॉप में हमें भी शामिल कीजिएगा, हमें भी सिखाएगा, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी डॉक्टरों की कमी है। कोई गाँव में है, गाँव में अचानक अरेस्ट हो गए तो डॉक्टर जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे, तब तक बेचारे का वो मर जाता है। तो इसमें यह है कि कम्युनिटी वालों के लिए ये मैसेज है कि वो जो हमारे बड़े अथॉरिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल्स हैं या चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, उनके पास जाएँ, उनको बोलें कि हमारे लिए भी जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं इनका इनेकाद किया जाए, हमें भी ट्रेन किया जाए। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आम इंसान ऐसा जो है केयर पहुंचा सकता है, रेस्क्यू केयर पहुंचा सकता है, तो हम नहीं, क्यों नहीं, हम तो थोड़ी है किसी से कम है। तो उनके लिए आपको लगता है कि इस जैसे प्रोग्राम स्कूल कॉलेज में होने से बच्चे भी जागरूक हो जाएं? देखो, हमेशा ये देखना है कि जब भी हम कोई भी मॉडल हम अप्लाई करते हैं अपने स्कूल्स में, यूजुअली हम वेस्टर्न मॉडल क्यों करते हैं? ये इसलिए नहीं होता है कि हमारी एक ज़हनी गुलामी जो हम समझते नहीं, बल्कि वो हमसे एडवांस्ड है, हमें ये मानना है। लाइकवाइज इसमें भी है कि वो इस मामले में हमसे ज़्यादा एडवांस, और उन्होंने अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो जो अच्छी चीज़ है वो दूसरे लोगों से लेना चाहिए, हमें भी उनसे ही सीखना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो आप मुश्किल से ही वहाँ पे देखोगे किसको अरेस्ट हो गया तो वो बेचारा ऐसे विदाउट एनी हेल्प वो मर गया। फिर वहाँ पे हर एक को मदद मिलता है, मे बी वहाँ पे भी कोई मरता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मोर्टेलिटी हमारा है ऐसा नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसका मेन वजह यही है कि वो तुरंत जो है वो हेल्प पहुँचाते हैं। इसलिए वहाँ पे जो कॉलेज है, जो ग्रेजुएट वहाँ से निकलते हैं, उनको इन चीज़ों में ट्रेन किया जाता है, फिर सर्टिफिकेट दी जाती है। तो हम भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि जो इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल है। Guide, treat. So there is a facility like this. There are trained people. There are thousands of people involved. They get the location.